हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या है उसके माइंड में राइट नाउ। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आने वाले टाइम में क्या होगा, आपके पर्सन के एंड से वो क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। सो स्टे ट्यून्ड। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स इनडिसाइसिव है, कि आपको आपसे बात करनी चाहिए उसको या नहीं करनी चाहिए। इनडिसाइसिव है कि क्या आप ही उसके स्पेसिफिक समवन हो, क्या यू आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर। सो इनडिसाइसिव है कुछ चीज़ों को लेकर व्हेन इट कम्स टू यू। सो क्या आपको परसू करना चाहिए, क्या उसकी फैमिली मानेगी। सो देयर आर सो मेनी थॉट्स जो आपका पर्सन सोच रहा है राइट नाउ आपको लेकर, और शायद इसीलिए अब तक उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया या रीच आउट नहीं किया या बात करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि देयर इज़ समथिंग जो कि वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिसके बारे में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। जस्टिस, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि शायद वो कभी भी आपको जस्टिस नहीं कर पाएंगे कनेक्शन में, और इसलिए शायद वो अपने आप से दूर रहते हैं। व्हेन इट कम्स टू जस्टिस मे बी वो ये सोचते हो कि वो जो आप डिज़ायर कर रहे हो लव लाइफ में इस इंसान के साथ शायद वो कभी नहीं कर पाएंगे, जैसे शादी करना या फिर कमिटमेंट दे पाना, और जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने अपने आप को पुल अवे कर लिया हो और उनको लगता है कि आप क्योंकि यही चाहते हो तो शायद वो आपसे दूर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाया है आपको लेकर अभी तक। सो अगर आपके माइंड में डाउट्स हैं, फियर्स हैं, तो आप स्टिल उनको कंट्रोल करके कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाया है। सो वट एवर दे आर थिंकिंग दे कैन स्टिल मेक अ डिसीजन और फिक्स देयर थाट्स, ताकि जो आप चाहते हो वो हो सके। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो यू स्टिल हैव अ पोटेंशियल कि आप मैनिफेस्ट कर सको। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है नो डाउट काफ़ी चेंज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो जो चेंज है उसका चेंज अभी तक उसको आपके करीब नहीं लाया है, एज एन के जब आप चेंज हो रहे हो तो ये पर्सन जब ये पर्सन चेंज हो रहा है तो ये पर्सन आपके बारे में उस तरह से या आपकी फीलिंग्स के बारे में अभी तक उस तरह से नहीं सोच पा रहा है जैसे सोचना चाहिए या वैल्यू करना चाहिए। सो द चेंज इज़ स्टिल गोइंग ऑन फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। और मुझे लगता है कि इस पर्सन के जहन में कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको लगता है कि प्रॉबली दिस टाइम इज़ नॉट द राइट टाइम आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर ये अभी कुछ भी नहीं कर सकता जो आप डिज़ायर करते हो, और उससे कम शायद वो देना नहीं चाहता, क्योंकि इसको पता है कि अगर उससे कम होगा तो शायद फाइट्स होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, जो कि शायद ये अवॉइड करना चाहता है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आप डिज़ायर करते हो इस कनेक्शन में और ये पर्सन नहीं दे सकता फ़िलहाल, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा आपसे दूर रखे हुए है। और मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ये दूर रखेगा भी, इवन दो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और पैशनेटली इन्वॉल्व भी था आपके साथ, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसको थोड़ा टाइम और चाहिए टू फिगर थिंग्स आउट। फिर ये आपकी तरफ कोई एक्शन जो है वो ज़रूर लेगा। वो चाहता है कि आप उसका पेशेंटली वेट करो। मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं फियर है कि इसकी फैमिली शायद नहीं मानेगी फॉर वट एवर रीज़न। हो सकता है कि एक और चीज़ भी हो सकती है, अगर आपका पास्ट और आपके पास्ट अफेयर्स इसको पता है तो वो एक मेजर रीज़न है इसके जहन में, जिसकी वजह से इसको लगता है कि आई डोंट नो कि आप परफेक्ट पर्सन रहोगे उसके लिए या नहीं रहोगे। यस मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास से कनेक्टेड हैं, या फिर इसके इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि इसको लगता है कि शायद आप किसी और के नहीं हो, या फिर एज एन के
अभी करंटली शायद आप किसी और को डेट ना कर रहे हो, तो वो एक चीज़ है कि इसको जो रोक लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट का कनेक्शन जो है वो ज़रूर है, पास्ट अफेयर्स का कनेक्शन ज़रूर है, जिसके माइंड में इनसिक्योरिटीज़ लेके आता है। हो सकता है कि इसको लगा हो कि पहले भी आपने ऐसे छोड़ दिया था तो फिर न छोड़ दो, या कुछ इस तरह से भी हुआ हो सकता है आपके कनेक्शन में। लेकिन देयर इज़ समथिंग टू डू विद द पास्ट और अनदर पर्सन इन योर लाइफ, जो कि एक रीज़न है जो इसके जहन में है, और ये चाहता है कि इसको 100% क्लैरिटी हो कि क्या ये उस चीज़ को भूल सकता है और तब ये कोई डिसीजन ले। सो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ जो है वो एक्शन जो है ज़रूर लेगा, लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम और लगेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ओके, आपका पर्सन फियरफुल भी है। इसको लगता है कि मुझे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए जिससे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिले। सो कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि उसको वैसे ही पॉजिटिव रिस्पांस मिले, कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि उसको बेसिकली योर पर्सन इज़ इनडिसाइसिव, क्योंकि दोनों तरीक़ा से सोच रहा है कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूँगा या मैं ऐसे कनेक्शन को लेकर चलना चाहूँगा तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ऐसे करूँगा तो फिर से शायद फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हों, जो कि वो नहीं चाहते। सो देयर इज़ समथिंग टू डू विद दैट। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, और जब इसका अपना डिसीजन बन जाएगा, सो आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, लेकिन ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा जब ये कुछ देने के लिए रेडी होगा। और मुझे लगता है कि वो टाइम चांसेस हैं कि जल्दी आ जाए, चांसेस हैं कि जल्दी आ जाए, क्योंकि राइट ना इसके जो अपने इनसिक्योरिटीज़ हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, दे आर द थिंग्स विच इज़ ब्लॉकिंग योर पर्सन, जो इनडिसाइसिवनेस है। लेकिन क्योंकि ये सोच रहा है तो डिसीजन बना पाएगा। लेट्स सी, underneath the deck we do have the Ace of Swords. So again मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या ये एक्शन लेगा आपकी तरफ, लाइक आने वाले प्रॉब्ली 1 से 2 हफ्ते में, क्या ये 1 से 2 हफ्ते में आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। 2 Swords, Page of Pentacles, the Lovers, the Tower, Four of Cups and Page of Wands. Okay, underneath the deck we do have Ten of Swords in reverse. आने वाले 2 हफ्ते में मुश्किल लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी थोड़ा और टाइम लेगा, क्योंकि जो चीज़ें इसको ख़त्म करनी है, जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिविटी है, जो एक डिसीजन बनाना है, वो मुझे लग नहीं रहा कि आने वाले 2 वीक्स में ये डिसीजन बना पाएगा। कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स प्रॉब्ली कुड बी द टाइम जिसमें ये पर्सन रीच आउट करे, और बहुत कम लोग होंगे जिनमें 4 डेज़ का टाइम इन्वॉल्व होगा, लेकिन 4 वीक्स कुड बी द टाइम जहाँ पे ये पर्सन आपको रीच आउट करे खुद से। बट फ़िलहाल मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक टाइम। इसका जो डिसीजन बनाने का जो सिनेरियो है, मुझे लगता है इसको भी टाइम लगेगा। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और आप वेटिंग साइड पे हो। हाउ डू यू नीड टू हैंडल दिस सिचुएशन, आपको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी, गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। End of a tough cycle approaches. Balance spirituality and practicality. Last card, hold your vision. कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस जो है वो मेंटेन रख सको, ज़्यादा ऑब्सेसिवली एक तरफ नहीं जाओ, लाइक रिलेशनशिप को लेकर ऑब्सेस नहीं हो। कोशिश करो कि जो आपके माइंड में जो भी ट्रॉमा है जो आप डील करते हो, बीइंग ऑन द वेटिंग साइड, उसको आप एंड कर सको। जब आप उसको एंड कर दोगे, अपनी सफरिंग को एंड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो ऑब्वियसली आपके एंड से अगर हम देखें तो शायद वो जो सफरिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। सो कोशिश करो कि ऑलरेडी आप उस सिनेरियो में आ जाओ जहाँ पर आप अपने एंड से तो ये सिनेरियो ख़त्म कर चुके हो, जहाँ पे आपको दुख होता है, अफसोस होता है, रोते हो। वो चीज़ें आपने नहीं करनी है, वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि एज इफ अगर आप साथ होते और पर्सन वापस आ चुका होता तो आप ये सब नहीं कर रहे होते। तो स्टॉप डूइंग दैट। उसके बाद आपका है बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको स्पिरिचुअल स्टेप्स लेने हैं और कुछ चीज़ों में आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। सो मेक श्योर यू आर बैलेंसिंग बोथ ऑफ दैम। उसके अलावा आपका जो भी विजन है अराउंड द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, आपने उसको फोकस रखना है। आपने नेगेटिव थाट्स नहीं सोचने एज यू वेट वाइल यू वेट, ताकि जो आप चाहते हो वो जल्दी आ सके, हो सके कम्युनिकेशन आपके पर्सन की। एक और कार्ड लेंगे, silencing the mind, let silence guide you to your inner peace. So again, मुझे लगता है कि आपके माइंड में काफ़ी सारा नेगेटिव चैटर चलता है, सो यू नीड टू साइलेंट
दैट मेंटल चैटर एज वेल. सो वो जब भी आप करोगे तो उससे भी आप बीइंग ऑन द रिसीविंग एंड आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और क्विक हो जाएंगी. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.